नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी और इस बीच अहम खबर आ रही है राजधानी रांची से। विशाल चौधरी के आवास पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। विशाल चौधरी के मोबाइल से पैसों की लेन देन का खुलासा हुआ है। कई अधिकारियों और व्यवसायियों से लेन देन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विशाल चौधरी के मोबाइल से पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ईडी की टीम ने दबिश दी है। कई अधिकारियों और कई व्यवसायियों से लेन देन का खुलासा सामने आया है और यह जानकारी ईडी को मिली है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। विशाल चौधरी के फोन से कई अहम जानकारियां ईडी की टीम को मिली है। विशाल चौधरी के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी की जा रही है। राजधानी रांची से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। विशाल चौधरी के मोबाइल से पैसों के लेन देन का खुलासा, ईडी की टीम को कई अहम जानकारियां मिली है, जिसके बाद ईडी की टीम पहुंची है रांची के उनके आवास पर। कई अधिकारियों और कई व्यवसायियों से लेन देन का भी खुलासा ईडी की टीम को मिला है। उनके मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 11 भारत पर आपको बता रहे हैं। विशाल चौधरी के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी इस वक्त चल रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशाल चौधरी के आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी है, छापेमारी चल रही है। उनके मोबाइल से कई अहम जानकारियां ईडी की टीम को मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त आप देख पा रहे हैं विशाल चौधरी का ही आवास और यहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहां पर छापेमारी की जा रही है। कई अहम जानकारियां ईडी की टीम को मिली है। यह भी जानकारी है कि कई अधिकारी और कई व्यवसायियों के साथ लेन देन का भी यह मामला है। फोन के जरिए यह जानकारी मिली है, जिसके बाद अभी और भी तफ्तीश जारी है और इस आधार पर ईडी की टीम पहुंची है। विशाल चौधरी के घर ईडी की टीम पहुंची है और यहां पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त कई अहम जानकारियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं। कई अधिकारी और कई व्यवसायियों से भी लेन देन का मामला सामने आया है, तो एक के बाद एक कई जानकारियां ईडी की टीम को मिली है। राजधानी रांची की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची के विशाल चौधरी के आवास पर ईडी की टीम ने दबिश डाली है। यहां पर छापेमारी चल रही है और कई जानकारियां ईडी की टीम को उनके फोन से मिली है, जिसमें खास ये है कि कई व्यवसायी और कई अधिकारी हैं जिनके साथ लेन देन का मामला सामने आया है और भी पड़ताल चल रही है। फिलहाल छापेमारी की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, विशाल चौधरी के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। उनके मोबाइल से पैसे के लेन देन का कई खुलासा यहां पर सामने आया है। ईडी की टीम को कई अहम जानकारियां मिली है, जिसके बाद ईडी की टीम विशाल चौधरी के आवास पर पहुंची है। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई अधिकारी इसमें मौजूद हैं और एक एक कर तमाम पड़ताल, यहां पर कई दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। पूरे घर की तलाशी, छापेमारी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और उसके बाद एक एक कर कई अहम जानकारियां वक्त दर वक्त सामने आ रही हैं। कई अहम खुलासे हुए हैं और कई खुलासे जल्द से जल्द सामने आने वाले हैं। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विशाल चौधरी के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची की तस्वीरें, विशाल चौधरी के मोबाइल से पैसों के लेन देन का खुलासा हुआ है, जिसमें कई व्यवसायी और कई अधिकारियों के साथ लेन देन का मामला सामने आया है, जिसके बाद इस आधार पर ईडी की टीम यहां पहुंची है। विशाल चौधरी के आवास की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची है और लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इसके बाद कई अहम जानकारियां भी इससे पहले भी मिली है। कई अहम जानकारियां यहां से मिल सकती है और इसके बाद देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर अगला कदम क्या कुछ होता है ईडी का। बहरहाल राजधानी रांची की यह तस्वीर बेहद खास, बेहद अहम तस्वीर और इन खबरों के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं कई ऐसे चेहरे हैं जो डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि जांच की आंच अब उन तक पहुंचने वाली है। तो ऐसे में पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये विशाल चौधरी के आवास की तस्वीर है जहां ईडी की टीम पहुंची है और इससे पहले भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है और इसके बाद भी अभी कई जगहों पर ईडी की टीम जाने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले बिहार झारखंड में आज ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस वक्त राजधानी रांची के विशाल चौधरी के आवास की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इससे पहले आपको बता दें कि रांची और मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कई जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। विशाल चौधरी, नितिन केसरी और अनिल झा के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश डाली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशाल चौधरी के आवास की तस्वीर है। नितिन केसरी और अनिल झा के ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। सहयोगी अजय लाल का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अजय, क्या कुछ इस मामले पर अपडेट? देखिए अमृत, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है
कि आज ईडी के अधिकारियों के द्वारा कोई प्रेस रिलीज जरूर जारी किया जाएगा, ऐसा सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है। लेकिन अब तक जो सूचना मिल रही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह अपुष्ट जानकारी है कि विशाल चौधरी के आवास पर 6 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर की बात करें, जहां विशाल चौधरी का पैतृक आवास है, वहां पे बड़ी मात्रा में जमीन की खरीदारी के कागज उनके आवास से मिले हैं। उनके पिताजी से लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और साथ ही कई ऐसे जगहों पर पूंजी निवेश की जानकारी मिली है। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के एक सीईओ हुआ करते थे, उनके पास विशाल चौधरी के काफी पैसे पड़े हुए हैं। ये ईडी की पूछताछ में विशाल चौधरी ने बताया है। जब कौशल विकास प्रशिक्षण जो चलता था, जिस वक्त ये पूरे पीक पर हुआ करता था, जब केंद्र में केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, आरा से सांसद हुआ करते थे, उस वक्त की बात सामने आ रही है कि किस प्रकार से झारखंड के एक बड़े अधिकारी के पास विशाल चौधरी की बड़ी पूंजी रखी हुई है। ये तमाम जानकारी और एक जानकारी यह भी सामने आई है कि विशाल चौधरी ने पूछताछ में एक राज्य के एक बड़े आईएएस अधिकारी का नाम लिया है, उनसे अपने मधुर संबंधों का भी हवाला दिया है और साथ में यह भी जानकारी मिली है कि उस अधिकारी के काफी पैसे इनकी सेल कंपनियों में लगे हुए हैं। ये तमाम जानकारी ईडी इकट्ठा कर रही है और इस पूछताछ के बाद और कहां-कहां कड़ी जुड़ेगी, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन विशाल चौधरी के अड़गोड़ा स्थित आवास जो दफ्तर है उनका, फ्रंटलाइन ग्लोबल सर्विस एंड विनायका ग्रुप ऑफ कंपनी, वहां के कई स्टाफ फरार हो गए। आज दफ्तर आ ही नहीं। 9:30 बजे 3 महिला स्टाफ आई थी। उनको ईडी की टीम ने कहा है कि आप तब तक दफ्तर से बाहर नहीं जाएंगी जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती। उन्हें दफ्तर में बिठा कर रखा गया है। तो अब तक की बड़ी जानकारी यह भी है और ये अभी जो ईडी की छापेमारी हो रही है, लंबी छापेमारी चलेगी, क्योंकि कई प्रकार की जानकारियां सामने आ रही है। 1-2 नहीं, 13 ऐसी कंपनियों के बारे में पता चला है जिसने कि विशाल चौधरी ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था विभिन्न नामों से। तो ये तमाम जानकारियां इकट्ठी हो रही है और इसके बाद अन्य जगहों पर लिंक इसके कैसे जुड़ते हैं, क्या कुछ होता है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आशंका जताई जा रही है कि बड़ी मात्रा में रकम इनके आवास पर है, इनके बैंक खातों को भी ईडी की टीम सीज कर सकती है। जो जानकारी मिली है कि 3 बड़े राष्ट्रीय बैंक और एक बैंक जो कि मोरहाबादी के पास है, उस बैंक अकाउंट में विशाल चौधरी के खाते हैं। 2-3 राष्ट्रीय स्तर के बैंक और 2 निजी बैंकों में इनके खाते हैं। उन तमाम खातों को सील करने की भी बात सामने आ रही है। अमृत, जाहिर सी बात है, फोन से भी कई अहम जानकारियां ईडी की टीम को मिली है, जिसमें कई व्यवसायी और कई अधिकारियों से लेन देन का मामला भी सामने आया है। बिल्कुल अमृत, जो जानकारी मिली है कि जैसे ही ईडी की टीम आज सुबह इनके आवास और दफ्तर पर छापेमारी करने आई, विशाल चौधरी के पास आईफोन 13 मोबाइल हुआ करता था, एक एप्पल कंपनी का, उन्होंने उसे फेंक दिया और जो घर का खाना बनता है, जो कचरा बच जाता है घर के खाने का, उसी कचरे के डिब्बे में वो मोबाइल फोन उन्हें फेंक दिया था। लेकिन वक्त रहते उसे रिकवर कर लिया गया है। जाहिर सी बात है, उस एप्पल फोन के माध्यम से भी कई जानकारियां इकट्ठी करने की कोशिश हो रही है। और एक बात यह भी कि विशाल चौधरी किसी से भी बातचीत करते थे, वो व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से ही बात करते थे, नॉर्मल कॉलिंग से वो परहेज करते थे। ये तमाम जानकारियां हैं और मुझे लगता है कि ये पूछताछ यदि ज्यादा लंबी चली तो विशाल चौधरी टूट भी सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही है, ईडी की टीम ने उनसे यह भी जाना है कि आपने हाल के वर्षों में कितने बार फॉरेन टूर किया है। जो जानकारी मिली है उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कि श्रीलंका और थाईलैंड ये लगातार जाया करते थे। जाहिर सी बात है, तमाम लिंक जोड़े जा रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होता था जो इनके फॉरेन टूर की व्यवस्था कराता था, ये तमाम जानकारी ईडी की टीम इकट्ठा कर रही है और उसके माध्यम से कई अन्य लोगों के गर्दन मरोड़े जाने की आशंका भी। अमृत, जाहिर सी बात है, नजर बनाए रखिए और भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची की। बहुत बहुत शुक्रिया आज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रांची में ईडी की टीम ने दबिश दी है। रांची के साथ साथ बिहार में भी कई जगहों पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। फिलहाल हम आपको
विशाल चौधरी के आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। लगातार छापेमारी अभियान चल रही है और सूत्रों के हवाले से कई अहम जानकारियां मिल रही हैं, जिनमें 6 करोड़ रुपए कैश भी मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है या आशंका जाहिर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।